मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन, इसको लेके बच्चों को किया जा रहा है बाहर, आउट। आप समझना, रोजगार पंजीयन को लेकर के छात्रों को किया जा रहा है आउट। और आपको पता है 22 मई को पेपर होना था किसका, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का। मध्य प्रदेश के बाहर के छात्रों ने, अदर राज्य के छात्रों ने पिटीशन लगाया कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार हमें फॉर्म भरने से वंचित कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने यह नियम बना रखा है कि रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। अच्छे सुनना, बहुत मजेदार चीज है, रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। तो उन लोगों ने पिटीशन लगा दिया और आपको पता, तो एडमिट कार्ड जारी हो चुके थे, लेकिन कल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी करते हुए साफ तौर पे कह दिया कि बाहरी राज्यों के बच्चों को शामिल करो, क्योंकि अनुच्छेद 16 के तहत उनका हक है कि आप उन्हें सरकारी नौकरी लेने से वंचित नहीं कर सकते। सुनो, गजब की बात बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो 16 अनुच्छेद कहता है कि लोक नियोजन में, मतलब पब्लिक सर्विस में, सरकारी नौकरी में किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण, फालतू वजह, जब तक संसद नियम ना बना दे तब तक कोई राज्य ऐसा नियम नहीं बना सकता कि बाहर के राज्यों के बच्चे फॉर्म ना भर पाए। सुनना अच्छे से, ये हुआ। तो जो बाहर के बच्चे थे उनको कहां कर दिया गया, एमपी के एग्जाम में, पीवी के एग्जाम में और एमपीपीएससी के एग्जाम में अब उन्हें सम्मिलित करना ही करना पड़ेगा। और बेचारा मध्य प्रदेश का छात्र बाहर किया जा रहा है, किस नाम से, कि आपका पंजीयन एक्सपायर हो गया। अब मुझे यह बताओ, वोट तुमने दिया, कमाल की बात है ना। मध्य प्रदेश के छात्र, सुन लो अच्छे से, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आप लोगों को मैं। तो जो मध्य प्रदेश का छात्र है जिसका पंजीयन बेचारे का एक्सपायर हो गया 2020 में, और 2020 में क्या था, कोरोना काल, वो बेचारे को एमपी पुलिस के फिजिकल से भगा दिया गया। ये तो सिर्फ 4 दिन की कहानी है, अभी आने वाले दिनों में और आपको भगाया जाएगा जिनका पंजीयन 2020 में एक्सपायर हो गया था। आप सोचो, नियम बनाया गया था किसके लिए, कि मध्य प्रदेश का छात्र उसमें क्या करे, फॉर्म भर सके ज्यादा। अब यह नियम मध्य प्रदेश के छात्र के लिए ही उल्टा पड़ रहा है। अब सुनो, अब तो ये ऐसा हो गया ना कि हम तो बोले थे कि मध्य प्रदेश के युवाओं को हक देंगे, लेकिन हो गया उल्टा। अदर राज्य के बच्चों के लिए पंजीयन अनिवार्यता खत्म और मध्य प्रदेश के छात्र के लिए पंजीयन अनिवार्य कंपलसरी है। और बेचारे के पास अगर पंजीयन एक्सपायर हो गया है 2020 का, तो सरकार उसको भगा रही है। क्या सोचते हैं इसके बारे में, थोड़ा बताइए जरा। अब आपके साथ जो थोड़ी समस्या इस चीज की है, तो ऐसे छात्र जितने भी हैं, आप लोग आज अपना रोजगार पंजीयन उठा के देख लेना। जिन भी बच्चों के पास रोजगार पंजीयन में आपका 2020 में पंजीयन एक्सपायर हो गया था, किसी भी कारण से हो गया था, और आपने नया पंजीयन बनवाया फॉर्म भरने के बाद, एक छात्र ये है। दूसरी कैटेगरी ऐसे छात्रों की है जिन्होंने पंजीयन नंबर गलत डाल दिया है, और तीसरे छात्र जो अदर स्टेट के हैं जिनको पंजीयन की आवश्यकता ही नहीं है। कमाल है। अब मुझे बताइए, मध्य प्रदेश के यशस्वी सीएम यहां हैं, तो रोजगार मिलना किसे जा रहा है, इनको, क्योंकि तय है आपके मार्क्स अच्छे, सब कुछ अच्छे, पर चूंकि पंजीयन एक्सपायर, तो आप बाहर, गलत डाल दिए तो आप बाहर। अंदर कौन हो रहा है, ये हो रहा है। अब इसका एक ही तरीका है आपका इलाज, क्योंकि मुझे पता है, एक डाटा कहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कम से कम नहीं तो 4 से 5 हजार बच्चे बाहर होने वाले हैं, सिर्फ एमपी के, इसकी वजह से, पंजीयन की वजह से, ठीक है। तो आप सभी लोग एक दिन पूरा प्लान बनाइए, मुख्यमंत्री आवास में, या कि मुख्यमंत्री आवास में शायद हर हफ्ते या कि महीने के किसी एक दिन को जन सुनवाई होती है। तो उस जन सुनवाई में अपनी बात रखने का प्रयास करें कि क्या हम मध्य प्रदेश के छात्र ही आपने कुछ आपका बिगाड़ा है, वोट हमसे, सब कुछ हमसे, और नौकरी से बाहर भी हम तो ये नहीं करें कि बाहरी राज्यों को नौकरी मत दो, क्योंकि बाहरी राज्य के लोग भी भारतीय, हम भी भारतीय हैं, लेकिन कम से कम हमारा हक तो मत मारो। सिर्फ एक रोजगार पंजीयन का चलते, रोजगार कार्यालय जाओ तो इनके अधिकारी काम नहीं करते, इनके अधिकारी बताते हैं कि ये नियम नहीं है, वो नियम नहीं है, फलाना नहीं है, ढमका नहीं है, बहुत कुछ अलापते हैं। तो रोजगार कार्यालय ही बंद कर दो, क्योंकि जब रोजगार कार्यालय काम नहीं करे तो काम कराने कोई मतलब नहीं बनता। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा उठता है यहां पर, वो यही है, और इसको समझना भी जरूरी है। तो अगर आप लोग सहमत होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किनका किनका पंजीयन 2020 में एक्सपायर हो गया था, और किनका किनका जो पंजीयन है
2020 में एक्सपायर हुआ और एक्सपायर पंजीयन में फॉर्म डाला हम लोगों ने, तो आप लोगों की मैं कोई डेट पता कर लूंगा किस दिन तिथि को सीएम सभी जन सुनवाई बैठते हैं, और मैं आपको बताऊंगा, तो उसी दिन आवेदन लेकर के आप वहां पर पहुंच जाइएगा। कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एडमिट कार्ड जारी करने के बाद परीक्षा को निरस्त कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट में अदर स्टेट के बच्चों ने पिटीशन लगाई थी और वो केस जीत चुके हैं, और हाई कोर्ट ने कहा है किसी बच्चे को रोजगार पंजीयन की वजह से उसको आप स्टेट में शामिल होने से नहीं रोक सकते। तो ये दिमाग में रखेंगे। तो गुरुजी एमपी कैंडिडेट का भी पिटीशन लगा सकते हैं पंजीयन के लिए, बिल्कुल एमपी के छात्र पिटीशन लगा सकते हैं, तो सरकार इसमें हमदर्दी दिखाएगी, टेंशन लीजिए। एमपी के छात्र पिटीशन लगा सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना सभी लोग ध्यान रखिए। अनअकैडमी पे मेरी आपको क्लासेस जो है फ्री क्लासेस अवेलेबल होती हैं, खास करके आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं आप। मैं ऑफर चल रहा है अभी, आपको तो आपको पता है, तो 9 मई से लेकर के 12 मई तक का तो ऑफर है, ठीक है। इसलिए आपका एसएससी एग्जाम्स है, एसएससी रिन्यूअल्स के लिए है आपका। और टॉप एजुकेटर्स जो आपको टीचिंग करेंगे, टॉप एजुकेटर्स हैं, ये अपने भारत के सारे टॉप एजुकेटर्स जो आपको क्लासेस दे रहे हैं, और इन क्लासेस के द्वारा आप जो है इनका, ठीक है, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज है, जिनकी जीके कमजोर है, तो उसमें देश है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2022 में इसका एग्जाम्स है, ठीक है। इस पे आपके जो एमनो सर वगैरह साथ में 11 मई को बैच स्टार्ट हुआ है। एसएससी स्टेनोग्राफर जिसका एम है कंप्लीट बैच है, इसमें जो है मई 13 से इसको स्टार्ट कर सकता है। और प्रैक्टिस बैच एसएससी एमटीएस 2021-22 के एग्जाम्स का, ठीक है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं सीपीयू 2021 के लिए भी। और सफलता बैच एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का, ये सारे फ्री टेस्ट है, ठीक है, जो आपको उपलब्ध होंगे फ्री टेस्ट। जैसे कोई छात्र पूछा इंग्लिश के लिए, तो देखिए फ्री इंग्लिश टेस्ट सीरीज बाय रानी मैम है, 4 टेस्ट है, मंडे से स्टार्ट होंगे 9 PM। फिर करंट अफेयर का टेस्ट है, ठीक है, प्रशांत धवन सर है, इसके बाद साहिल खंडेलवाल सर है, सुमित गोयल सर है, ये अंकित अवस्थी सर पॉलिटी और साइंस का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, वरुण अवस्थी सर। तो ये बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, प्रीवियस और क्वेश्चंस के द्वारा। तो कुल आप देख रहे हैं कि लगातार आपको कुछ फ्री टेस्ट है, कुछ प्लस में है, तो ज्यादातर फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे फ्री टेस्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। और आज का डाउट का ऑप्शन नया फीचर जोड़ा गया है, इसका फ्यूचर करके, मतलब आप टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको आप फोटो खींचिए, कोई डाउट है किसी को पढ़ते समय, फोटो खींचिए, फोटो खींच के सीधे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब सीधे भेज सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं आज का डाउट फीचर। एक और फीचर जोड़ा गया है इसमें, बहुत अच्छा है, ये जो आजकल आइकॉनिक फीचर से एक है प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग क्लासेस में, जिसमें वाया आस्क डाउट फीचर जोड़ा गया है। एक है प्रायोरिटी लाइव क्लासेस में, लाइव क्लास में रेज हैंड का, जैसे आप लोग टीचर से बात करते हैं ना, ऐसे आपकी बात होती है, मतलब इधर से क्लिक करते हैं, घंटी जाती है, उधर से टीचर पिक करता है, एक्सेप्ट करता है, और आपकी बात जैसे फोन कॉल्स में होती है ना, ऐसे बात होती है, लाइव क्लास में बात होती है आपकी, तो डाउट क्लास हो गया, सारी चीज क्लास होगी। इन सभी का सब्सक्रिप्शन में अगर आपको फायदा उठाना है, तो मेरा अगर आपको परचेस करना है तो DN लाइव, मेरा जो रेफरल कोड है DN लाइव, नहीं तो मेरी स्पेशल क्लासेस फ्री में आपको मिलेंगे है ना, DN लाइव है ना, ये मेरा आपका रहेगा। उसके बाद आइकॉनिक फीचर्स में भी आपका ये है, ठीक है, जिसमें प्लस सब्सक्रिप्शन, सभी सब्सक्रिप्शन जो भी लेंगे आप, उस पर अगर मेरा रेफरल कोड लगाते हैं DN लाइव, तो आपको 10% क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। सो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, राइट।